आज मैं आपके साथ कबाब की एक मुनफरिद और बहुत ही मज़े की चटपटी सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो कि आपकी किसी भी तरह की दावत या वीकेंड वगैरह के लिए भी एक बेहतरीन रेसिपी है। तो आज हम बनाएंगे मलाई तवा कबाब, और ये कबाब जितने मज़े के बनते हैं, इनको बनाना उतना ही आसान है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सादिया उज़ैर। वेलकम बैक टू सादिया उज़ैर्स किचन। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये कबाब बनाने के लिए सबसे पहले हम एक स्पेशल मिसाला तैयार करेंगे, जिसके लिए यहाँ पर मैंने ली है 1 चाय का चम्मच साबित काली मिर्च, 1 खाने का चम्मच साबित ज़ीरा, 1 खाने का चम्मच साबित धनिया, 2 हरी इलायची, 1 जावित्री का टुकड़ा, 2 छोटे साइज़ के दालचीनी के टुकड़े, 1 काली बड़ी इलायची और 1 बादियान का फूल। इन सारे मसालों को अब हम सबसे पहले ड्राई रोस्ट करेंगे। उसके लिए डाल देंगे इनको एक फ्राइंग पैन में। मीडियम लो फ्लेम इनके नीचे ऑन करेंगे और कंटिन्यू हिलाते हुए इनको भूनेंगे। बस इतनी देर तक हमने इनको भूनना है जब तक कि ज़ीरे का कलर हल्का हल्का सा गोल्डन सा हो जाए और भुनाई करने की अच्छी सी खुशबू इनमें से आने लगे। मिसालों को बस आपने जलने से बचाना है। इसके अलावा इस तरह से कंटिन्यू हिलाते हुए इनको रोस्ट करना है, वरना ये एक साइड से जल भी सकते हैं। तो यहाँ पर तकरीबन 1-2 मिनट का टाइम लगा है इनको रोस्ट करने में। अच्छी सी इनमें से खुशबू भी आने लग गई है। बस अब इसके नीचे फ्लेम को ऑफ करेंगे और फ़ौरन से इनको ठंडा करने के लिए किसी दूसरी प्लेट में निकाल लेंगे। बस अब हमने इनको सबसे पहले अच्छी तरह से रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने देना है। जब ये अच्छी तरह से ठंडे हो जाएंगे, फिर इनको हम ग्राइंडर में डालकर पीस कर इस तरह से बिल्कुल बारीक सा पाउडर बना लेंगे। देखें, इस तरह से इनको बिल्कुल बारीक पीसना है। तो फिलहाल इसको साइड पे रख देंगे और नेक्स्ट स्टेप में इन कबाबों के लिए हम एक मज़ेदार सी मलाई या क्रीम तैयार करेंगे। और ये मलाई तैयार करने के लिए एक बाउल में लेंगे आधा कप गाढ़ा दही। इसके बाद इसमें शामिल करेंगे आधा कप क्रीम। अब अच्छी तरह से एक चम्मच, कांटे या इस तरह से एक विस्क की मदद से इन दोनों को मिक्स कर लेंगे। दही और क्रीम बिल्कुल कंबाइन हो जाए मलाई की तरह। देखिए, दही और क्रीम कितनी अच्छी तरह से मिक्स होकर बिल्कुल स्मूथ क्रीम की तरह की हो गई है। अब इसमें हम शामिल करेंगे हरी चटनी, 2 से 3 टेबलस्पून। यहाँ पर मैंने हरी चटनी को आइस क्यूब्स में डालकर फ्रीज किया हुआ है। इस चटनी को बनाकर स्टोर करने का कंप्लीट मेथड ऑलरेडी मैं अपनी एक वीडियो में शेयर कर चुकी हूँ। वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के लास्ट में भी मिल जाएगा, आप चेक कर लीजिएगा। चटनी को दही वाले मिक्सर में डालकर इस तरह से थोड़ी सी देर के लिए पड़ा रहने देंगे। 2-3 मिनट में चटनी मेल्ट होकर बिल्कुल ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएगी। बस उसके बाद दही वाले मिक्सर में इस चटनी को भी बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर अगर आपको नमक या मिर्च वगैरह अपने टेस्ट के मुताबिक कम लगे तो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। तो बस कबाबों के लिए यहाँ पर मज़ेदार सी मलाई तैयार हो गई है। तैयार करके इसको भी फ़िलहाल साइड पे रख देंगे और अब तैयार करेंगे कबाब का मिक्सचर। और ये कबाब बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिया है 500 ग्राम यानी कि आधा किलो बोनलेस चिकन, जिसको इस तरह से रफली क्यूब्स में काट लिया है। अब इस चिकन को डाल देंगे एक इलेक्ट्रिक चॉपर में कबाब का मिक्सचर बनाने के लिए, और साथ ही इसमें स्पाइसेस भी ऐड कर देंगे। सबसे पहले ऐड करेंगे वो वाला स्पेशल मिसाला जो हमने स्टार्ट में तैयार किया है साबित मिसालों को रोस्ट करके। इसके बाद इसमें शामिल करेंगे 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, आधा चाय का चम्मच या हस्बे जायका लाल मिर्च का पाउडर। लाल मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। आधा चाय का चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चाय का चम्मच या हस्बे जायका नमक, 1 चाय का चम्मच चाट मसाला पाउडर, 1 खाने का चम्मच शामिल करेंगे इसमें घी या आप मक्खन भी ऐड कर सकते हैं। चिकन ब्रेस्ट में क्योंकि फ़ैट नहीं होता, इसलिए अगर हम इसमें 1 खाने का चम्मच मक्खन या घी ऐड करेंगे तो कबाब बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे। इसके अलावा इसमें जाएगा 1 वाइट ब्रेड स्लाइस। बस अब चॉपर को बंद करेंगे और इन सारी चीज़ों को चिकन के साथ बहुत अच्छी तरह से चॉप कर लेंगे। यहाँ पर हमने इनको इतनी देर तक चॉप करना है जब तक कि कीमा बिल्कुल पेस्ट की तरह का हो जाए और सारे स्पाइसेस बहुत अच्छी तरह से चिकन के साथ कंबाइन हो जाएं। देखें, चिकन का कीमा और स्पाइसेस बहुत अच्छे से मिक्स हो गए हैं और ये मिक्सचर बिल्कुल एक पेस्ट की तरह का हो गया है। अब इसमें हम शामिल करेंगे थोड़ा सा बारीक बारीक कटा हुआ हरा धनिया, थोड़ी सी हरी मिर्च, अपने टेस्ट के मुताबिक आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने इसमें 2 टीस्पून ऐड की है, और एक छोटे साइज़ की प्याज इस तरह से बिल्कुल बारीक बारीक चॉप करके ऐड करेंगे। इस कबाब के मिसाले में आप अपनी पसंद और टेस्ट के मुताबिक कोई भी चीज़ ऐड करना चाहें या कोई भी चीज़ स्किप करना चाहें तो आप स्किप कर सकते हैं। तो बस अब इन सारी चीज़ों को भी हमने कबाब के इस मिक्सचर में बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना है, इस तरह से हाथों से मसलते हुए। तो बस कबाब बनाने के लिए यहाँ पर कबाब का मिक्सचर बिल्कुल तैयार है। अब हम कबाब को शेप देंगे। इस तरह से ये थोड़ा सा मिक्सचर लेंगे, तकरीबन 1 टेबलस्पून के जितना है। बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आपने कबाब का ये मिक्सचर नहीं लेना, क्योंकि हमने बिल्कुल पतले से बारीक से कबाब तैयार करने हैं।
कीमे के मिक्सचर को पहले हाथ से अच्छी तरह से बाइंड करेंगे, फिर उसके बाद हाथ पर हथेली पर रखकर इस तरह से इसको पतला सा फैला लेंगे। देखें, इस तरह से हमें इसका बिल्कुल बारीक सा पतला सा कबाब तैयार करना है। अब ये क्योंकि मलाई तवा कबाब हैं, इनका फ्लेवर भी क्रीमी और रिच सा होगा, इसलिए इनको हम फ्राई करेंगे मक्खन में। लेकिन अगर आप चाहें तो इनको फ्राई करने के लिए आप ऑयल या घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब साथ साथ ये कबाब बनाते जाएंगे या इनको शेप देते जाएंगे और साथ ही साथ इनको फ्राई करने के लिए मक्खन में शामिल करते जाएंगे। इन कबाबों को शेप देने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, इसलिए साथ के साथ ही इनको फ्राई करने के लिए मक्खन में ऐड करते जाएंगे। जो कबाब पक रहे हैं साथ साथ उनको पलटते भी रहें ताकि वो जले नहीं, और साथ के साथ जो पैन में जगह खाली है उसमें नए कबाब भी ऐड करते रहें। आप देखें, बिल्कुल बारीक बारीक से कबाब हैं, इसलिए इनको पकने में बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। बस हमने इनको सिर्फ इतनी देर तक फ्राई करना है जब तक कि इनका कलर दोनों साइडों से गोल्डन सा हो जाए। और जैसे ही कबाब दोनों साइडों से गोल्डन से हो जाएंगे, फिर उससे ज़्यादा हमने इसको फ्राई नहीं करना, वरना ये बिल्कुल ड्राई से हो जाएंगे। फ़ौरन से इनको हम पैन में से निकाल लेंगे। और इसी तरह से कबाब का जितना भी मिक्सर है उसे हम सेम तरीके से इसी तरह से सारे कबाब तैयार करेंगे। तो कबाबों को फ्राई करने के बाद नेक्स्ट अब हम उसी पैन में सारे कबाब एक ही साथ शामिल कर देंगे। पैन में पहले से ही थोड़ा सा मक्खन है, इसलिए हमें इसमें मज़ीद मक्खन या ऑयल ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। बस फ्लेम को मीडियम हाई के दरमियान में रखेंगे ताकि सारे कबाब एक ही साथ अच्छी तरह से तेज़ गर्म हो जाएं। इस तरह से कबाबों को उलटते पलटते हुए तेज़ गर्म कर लेंगे। और जब कबाब अच्छी तरह से गर्म हो जाएंगे, फिर इसमें एक मीडियम साइज़ का प्याज ऐड करेंगे इस तरह से स्लाइस करके। इसके बाद इसमें 2 हरी मिर्चें काट कर ऐड कर देंगे। मेरे पास यहाँ पर फ्रेश लाल मिर्च है तो मैंने ये ऐड की है, आप हरी भी ऐड कर सकते हैं। और 1 खाने का चम्मच शामिल करेंगे इसमें लेमन जूस। फ्लेम को हाई रखेंगे और इसको एक अच्छा सा मिक्स देंगे। सिर्फ 1 आधे मिनट के लिए ही आप इनको पकाएंगे तो प्याज हल्के से स्टीम हो जाएंगे, जो कि कबाबों के साथ काफ़ी मज़े के लगेंगे। अगर आप चाहें तो आप अपनी मर्ज़ी की और भी वेजिटेबल्स इसमें ऐड कर सकते हैं। इसके बाद बिल्कुल लास्ट में इसमें शामिल करेंगे थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया और आधा चाय का चम्मच चाट मसाला पाउडर। बस अच्छा सा अब हमने इन सारी चीज़ों को एक मिक्स देना है ताकि धनिया और चाट मसाला पाउडर भी सारे कबाबों के ऊपर अच्छी तरह से स्प्रेड हो जाए। बस इससे ज़्यादा हमने इसको बिल्कुल भी नहीं पकाना, प्याज को हमें बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना। फ़ौरन से इनको सर्व करने के लिए निकाल लेंगे सर्विंग प्लेटर में। अब जो हमने स्टार्ट में क्रीम तैयार की थी वो थोड़ी सी क्रीम इस तरह से कबाबों के ऊपर भी डाल देंगे। बाकी क्रीम आप कबाब के साथ सर्व कर दें ताकि जिसको जितनी ज़रूरत हो वो उतनी ले सके। तो ट्राई करें, 100% ये रेसिपी ट्राई करने वाली है। बनाएंगे तो यकीनन एक मुनफरिद सी रेसिपी है जो कि सभी को बहुत पसंद आएगी। और इसी तरह की मज़ीद रेसिपीज़ देखने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल का लाजमी विजिट करें। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।